पंचायत चुनाव का हरियाणा में बिगुल बज चुका है और झज्जर के जिला परिषद के 8 नंबर वार्ड से हरेंद्र सिलाना ने भी अपनी दावेदारी ठोकी है। नामांकन के बाद वो अपने वार्ड में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही वोट की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ हरेंद्र सिलाना है, जानेंगे कि लोगों का किस तरीके से उनको प्यार और समर्थन मिल रहा है। हरेंद्र सिलाना जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार व प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से वोट की अपील करता हूं कि भाई आपने आने वाले 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट विकास के नाम पर जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला हो और जी आपका दुख सुख का साथी हो जी और लंबे समय से आप उसे परिचित हो। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा पुनः एक बार सभी दर्शकों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरी जो वीडियो है ये उसको देख रहे हैं कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मेरे पक्ष में करना है। अगर मैंने लंबे अरसे से आपका काम किया है तो और समाज को जोड़ने का काम किया है तो। पहले भी आप पार्षद रहे हो, अब दोबारा फिर चुनावी मैदान में आ गए हो आप। हाँ बिल्कुल राम जी, लोगों का जो प्यार और प्रेम मिला और आशीर्वाद में वोट दिया जी उन्होंने। और मैंने जी लंबे समय से ये पार्षद का चुनाव तो जी मूलभूत सुविधाओं के लिए है जी, ज़्यादा बड़ा सिस्टम तो इसमें है नहीं जी। छोटी मोटी हमारी कोई समस्या आ जाती है, जो लोग हमारे पास आते हैं हम अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं जी। कोई हो भी जाती कोई नहीं होती, तो लोग संतुष्ट रहते हैं जी मेरे से कि भाई हमारे साथ चल गए, हमारा समाधान करता है, इसलिए लोग जो मेरे से साथ जुड़े हुए हैं जी। आप पहले भी पार्षद रहे हो, 9 से भी रहे हो, 8 से भी पार्षद रहे हो, अब आपने अपनी पत्नी को भी उठा दिया 9 वार्ड से। हाँ बिल्कुल जी, ये मेरा फैसला नहीं है जी, लोगों का फैसला है। लोग बोले भाई आप तो 8 से फिर चुनाव लड़ने जा रहे हो, भाई हमारी तरफ भी, क्योंकि अब की बार क्या हुआ जी, पहले हमारे जिला परिषद 19 वार्ड थे, तो बादली को नगर पालिका में शामिल होने के उपरांत हमारा 18 वार्ड बच गई जी। तो 19 की जगह 18 वार्ड हो गए, तो उस गाँवों का परिसीमन में जो चेंजिंग हो गया, बदलाव हो गया, तो अभी इस वार्ड में कुछ नए गांव जुड़ गए, उसमें अलग से जुड़ गए, तो लगाव दोनों वार्डों में मेरा पहले से था, पूरे क्षेत्र में ही जी आपके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से। तो बोले भाई हमारे वार्ड से भी भाई अपनी पत्नी को उठा, तो मैंने अपनी पत्नी से बात करी, तो वे बोले भाई आके ठीक है, मैं भी समाज सेवा करने का मेरा भी उद्देश्य है। तो फिर हमने ये फैसला ले लिया लोगों की सलाह मशुरा पे, अगर ठीक है आप 9 वार्ड से चुनाव लड़ो और मैं 8 से, और भाई इसको डबल सेवा के रूप में लोगों की हम जन सेवा करना चाहते हैं जी। तो जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हो, किस तरीके का समर्थन लोगों का मिल रहा है, समस्याएं भी निकल कर सामने आ रही होंगी। बिल्कुल समस्या आती जी, सबसे बड़ा जल भराव की समस्या है जी हर गांव में जी, कोई सिस्टम से गली नहीं बन रही जी, और पार्षद का इतना अधिकार क्षेत्र नहीं होता। ये बड़े बड़े वादे मैं पढ़ रहा था कुछ साथियों का, अब ये कर देंगे, गली बनवा देंगे, शीशे की नाली बनवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी इसमें। ये तो केवल है कि लोगों का जुड़ाव है जी, कि भाई इसके माध्यम से जो वोट देता वो आता है, छोटा मोटा जी राशन कार्ड का काम है जी, पेंशन का काम है जी, भाई ये छोटे मोटे काम इससे हो जाते हैं जी। और समस्या इतनी आती है जी, आप जाके देखोगे जी, तो आज किसान का जो है ना बुएरा का टाइम है जी, सबसे बड़ी समस्या खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिल रहा जी, और जी खाद का तो ऐसा सिस्टम हो रहा है जी, लोग है ना अदर स्टेट से खाद लेके आते हैं। अब भी मेरे पास, मैं पिछले गांव में था जी लवारी में, बोला अभी खाद दिलवा दे। अब भी एक सैनी गांव का एक लाला सरकारी कर्मचारी बोला भाई खाद दिलवा दे, खाद ही नहीं जी। तो मैं तो चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि जी किसान को तो सरकार ने एक लाइन में डालने का काम कर दिया, बाजरा भी लाइन में बिकता है। आज किसान का बाजरा को 1 तारीख से खरीद हुई थी जी, कल पेमेंट आई है जी कुछ 20-25% किसानों की, सर पे त्यौहार सर पे खड़े हैं जी। तो मैं तो सरकार से प्रार्थना करूँगा भी किसानों की पेमेंट अभी बाजरे की अति शीघ्र करवाने का काम करें। और कुछ किसानों का बाजरा बचा हुआ है जी अभी, तो मुझे कल पता लगा था सरकार 3 दिन किराना मंडी को खोलने जा रही है। तो ये भी मैं गुजारिश करूँगा मनोहर लाल जी से कि अति शीघ्र जो किसानों का बचा हुआ बाजरा है उसको भी खरीदने का काम करें। अगर वार्ड की जनता आपको पार्षद बनाती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस काम को पहले करेंगे। बस मेरी ये रही, सबसे पहले जो वार्ड का जो भाईचारा बने रहना चाहिए जी, उसके बाद जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं संबंधित अधिकारियों से, चाहे मंत्री हो जी, उस आदमी को अपने साथ ले जाकर लिखित रूप में उसको समझा कर साहब ये मेरे वार्ड के आदमी ने कोई परेशानी है, उसका समाधान करवाने का हम काम करेंगे जी। जी कोई भी समस्या हो, बिजली की समस्या है जी,
आज गलियों में कोई लाइट ही नहीं जी, किसी गांव में भी जी सफाई व्यवस्था नहीं है जी, बिल्कुल गांव में सफाई कर्मचारी लगा तो दिया पर आता नहीं, क्या बात है भगवान जाने जी। गलियों में ढेर लगी हुई जी सफाई की जी, तो उसकी हम आवाज़ उठाएंगे जी। जो भी करा हमारा साथी वोटर हमारा कोई भी आदमी हमारे पास आएगा, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, पहले भी आया हमारे पास, हम एक चुनाव हारे भी जब भी आया है, जीते जब भी आएगा। हम हमेशा हर समय एक समान रहते हैं, उसकी समस्या को हम प्रॉपर्टी के आधार पर अधिकारी के सामने रखते हैं, उसका समाधान भी करवाते हैं जी हम। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं हरेंद्र सिलाना? देखो जी, मुझे जीत में उसमें कोई फर्क नहीं लगता जी, लोग आज इतना प्यार बना रहे जी। जब लोग इतने, मैं लवारी गांव में फार्म भरने से पहले कल मैं लवारी गांव में गया था जी, बूढ़े बुजुर्ग बाहर जो 6 साल के वे मुझे गले लगाकर जी आप भी भावुक हुए और मुझे भावुक किया जी। तो जी एक देखने में जीत तो निश्चित है जी, और ज़्यादा अंतर से जीत है जी। लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना साहब, मैं 4-5 दिन पहले बठेड़ा गांव में था जी, हमारी को सैकड़ा हमारी बहन बेटी बोली हमारे घर चाय पीनी पड़ेगी, जो छोटे हमारे हरिजन समाज से आती हुई 14 चाय पिलाई मेरे को, अरे बोली बेटा कोई बेटा का कोई भाई का आपको हम बिल्कुल ठोक के वोट देंगे। तो आपका तो जो नामांकन का था वो स्टाइल भी कुछ अलग ही था, परिवार के साथ नहीं, पिछली बार मैं कैंडिडेट होते हैं वो पूरा भीड़ के साथ में, पूरा काफिले के साथ में जाते हैं, आप तो अपनी परिवार के साथ ही गए। देखो जी, आदमी है ना हर रोज नई बात सीखता है। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा मैं काफिले के साथ गया था जी, उस काफिले से मैंने पता लगा जी आज ना मेरा कौन कैसा आदमी साथ आ जाता है जी, उसमें एक हमारे को इतनी शिक्षा मिले जी, मैंने फैसला कर लिया अब कि भाई मैं चुनाव जीतूँ जब भी डीजे नहीं बजाऊंगा, फार्म भरूंगा जब भी नहीं बजाऊंगा, मैं सादा जीवन जीना चाहता हूँ जी। आप जनता के आशीर्वाद से, ये तो एक खेल है जी, एक जिम्मेवारी मिलती है। अगर चुनाव जीतता है तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, और चुनाव ना जीता जिम्मेवारी जब भी बनती है जो समाज जुड़ रहा है। तो जी मैंने फैसला कर रखा है मैं चुनाव जीतूंगा, जब भी मैंने फैसला कर लिया, मैंने बता दिया भाई अपनी गाड़ी में बैठ के बोल बल्ले अपना घर जो हमारे दही देवता खेड़ा के उनकी धोख मार खाता हूँ जी। मैं पिछली बार चुनाव जीता जब मैं सूधा बाबा सोगर लवारी के चरणों में जाकर मैंने अपना शीश झुकाया, उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी करी जी। अब भी मेरा यही है जी, माँ का जिसके साथ आशीर्वाद उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं आज जी। गौ माता, धरती माता, जननी माता, तीन माता है जी। जब माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। जो और कैंडिडेट हैं, जो और भी कैंडिडेट हैं जिला परिषद के लिए आपके वार्ड से भी हैं, वो ऐसे दावे कर देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं बताता हूँ भाई साहब आपको कि मैं 2 बार बना हूँ, वहाँ लोग पार्षद खड़े होकर ऐसे ऐसे बोलते हैं, उनको पता तो नहीं हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। जो काम मंत्री आपस का नहीं बैठे का ठहरे खाम ने, पता किसी बात का है नहीं। ये तो छोटे मोटे जो मूलभूत सुविधा है जी, रिक्वेस्ट कर देगा को पानी की नाली दबवाने की बात हो, जो परेशानी है उसको डेट का उसको रख सकते हैं अधिकारी के सामने, मंत्री के सामने, समाधान सरकार ने करना है जी। आपने बताऊँ ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिला परिषद मेंबर चेयरमैन नहीं करा सकता जी। आपने बताऊँ जी कई चेयरमैन मेरे आगे बने जी, तो ऐसा कोई मामला नहीं जी। और मैं आपने पीछे पूछा भी ऐसा आपका अलग क्या है, मैं जी पिछली बार भी विशेष तौर पर बताता हूँ जी, मैं मेरा चुनाव का कोई खर्चा नहीं, पिछली बार भी जी मेरा 20-30 चुनाव था, लेकिन 5 साल में जो लोग मुझे आदेश देते हैं ना जी, उसको जी मैं उसका पालन करता हूँ जी। चाहे मुझे कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो और किसी भी समाज की हो जी, और कितना ही बड़ा दान देने की बात है जी, उसमें पीछे नहीं हटता जी मैं। और यही कारण है जी लोगों का जो प्यार सुने। फिर जी मैं चेहरे का मोहताज नहीं है ना, उन्हें तो बताना पड़ेगा फलाना आदमी फार्म भरने आ रहे हैं, मुझे थोड़ी बताना है जी। मैं तो रात को भी 11 बजे गेट खुड़का कर, अरे चाचा रामवीर है, अरे चाचा कृष्ण है, अरे चाचा संदीप है, अरे संदीप भाई है, अरे भाई राजू है। मैं किसी को जी ट्रैक्टर की पहचान जानता हूँ, किसी को गाड़ी की पहचान से, किसी ने घर की पहचान से। मैं तकरीबन जी मेरे फ़ोन में हर गाँव के जी 150 नंबर थे फ़ोन में सेव हैं जी, तो मुझे किसी परिचय मुद्दा तो नहीं मुझे, इसलिए मैं यो काफिला कुफिला जी मेरे बस का नहीं। मेरे आते हैं बोलते मेरे भाई हम भी चलना भी नहीं, तब अपनी न्यारी वोट मांगो भाई, मैं अपनी मांगता हूँ न्यारी, तो मेरा जी अलग सिस्टम है वोट अब की अपील करने का जी। तो ये हरेंद्र सिलाना थे हमारे साथ, वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी हैं जिला परिषद के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हार हो या जीत हो वो लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच में ही रहेंगे। हार हो जीत हो ये तो बाद का फैसला है, जनता तय करेगी, लेकिन वो हरदम अपने लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।